आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि इस ग्राम पंचायत का पैसा बट गया। इस ग्राम पंचायत की जमीन को गांव के स्थानीय लोगों के मध्य बांटने का काम हुआ। ऐसा ही एक मुद्दा आज ग्राम पंचायत खेड़ी जसोर के समक्ष खड़ा है। साफ तौर पर बात करें, सबसे पहले आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि इतना बड़ा मुद्दा कैसे आज तक छुपा रहा। बात करते हैं गांव खेड़ी जसोर और जसोर खेड़ी। इन गांवों के मध्य सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप एक प्रोग्राम, जो कि केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है, जिसके तहत इन गांवों की काफ़ी ज़मीन एक्वायर करने का काम किया गया, जिसमें गांव जसोर खेड़ी की 105 एकड़ ज़मीन और खेड़ी जसोर की बात करें तो 130 एकड़ ज़मीन को सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया। यह जो ज़मीन थी, इसमें से ज़्यादातर ज़मीन मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन ग्राम पंचायत की थी। मतलब उस पर गांव के बाशिंदों, ग्राम पंचायत जो पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर रहते आए, उन लोगों का हक था। सरकार द्वारा ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया गया और सरकार द्वारा ज़मीन अधिग्रहण का मुआवजा यहाँ की ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया, क्योंकि किसी भी गांव के अंदर जनप्रतिनिधि, जो कि सरपंच और पंच या मेंबर जिन्हें बोला जाता है, वे गांव के लोगों द्वारा चुने ही व्यक्ति होते हैं, अथवा ग्राम पंचायत का एक अकाउंट खुलवाकर वहां पर पैसा डालने का काम कर दिया गया। अब ग्राम पंचायत के खाते में जब 40 से 50 करोड़ रुपए आएंगे तो उन पर मुआवजा या उन पर जो ब्याज मिलता है उसकी भी रकम काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जब एक ग्राम पंचायत के पास स्टार्टिंग में इतने पैसे आए तो आसपास के गांव समेत ये चर्चा काफ़ी जगह पर फैल गई थी कि इस गांव का विकास अब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप कभी ग्राउंड रिपोर्ट पर इस गांव में घूम कर देखिए, गलियां लबालब हैं, लोगों के पास रहने को घर भी नहीं है, कई लोग ऐसे हैं इस गांव के अंदर। और जो बिजली व्यवस्था बहाल 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली के जो वायदे किए गए थे यहाँ पर अनेक लोगों के द्वारा, वो भी जो के तो धरे हैं। अब बात आती है कि पैसा बांटने का मुद्दा कब स्टार्ट हुआ। यहाँ पर ग्राम पंचायत जब बनी, वहाँ पर ग्राम पंचायत तो बन गई, लेकिन यहाँ पर जो पंचायती पैसा है उस पर गांव में रहने वाले हर वर्ग, हर जाति के लोगों का अधिकार होता है। अगर यह अधिकार न होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर अगर कोई प्रोजेक्ट लेकर आती तो मुआवजा वितरित नहीं करती। ऐसा आप स्टार्टिंग से ही सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों के समक्ष एक लेटर को मैं वीडियो में दिखाने का काम करता हूँ। आप लोग इस लेटर को देखिए। इस लेटर यह 10 तारीख 5वां महीना 2012 को राज्यसभा में पूछे गए सवाल के लिए एक लेटर प्रस्तावित हुआ। इस लेटर में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में श्री वेंकट रमन के समक्ष ये लेटर प्रस्तुत हुआ और इस लेटर संख्या 3274 है, जिसमें श्री नंद कुमार ने एक सवाल पूछा। अगर इस लेटर की बात करें तो नंद कुमार ने कुल 5 सवाल इस लेटर के समक्ष पूछने का काम किया था, लेकिन हम 5 सवालों की बजाय एक सवाल पर जाएंगे। राज्यसभा में पूछे गए क्वेश्चन में पहले नंबर का क्वेश्चन था सेट डिटेल क्या है। मतलब हिंदी में आपको साफ तौर पर बताऊं कि प्रोजेक्ट डिटेल क्या है, कहां पर प्रोजेक्ट बनेगा, प्रोजेक्ट के पर्पज में क्या क्या आएगा। इस सवाल के जवाब में राज्यसभा से जो जवाब आया उसमें बताया गया कि सितंबर 2010 में GCNEP को अप्रूव करने का काम किया गया, जिसमें 2 बड़े भूमि के प्लांट लेने का काम किया गया। एक प्लांट गांव जसोर खेड़ी और एक खेड़ी जसोर में है। अगर आपने देखा हो तो आप समझ गए होंगे कौन कौन से प्लाट हैं। इन प्लाटों के लिए गांव खेड़ी जसोर की 130 एकड़ भूमि को अधिग्रहण करने का काम किया गया और गांव जसोर खेड़ी की 105 एकड़ भूमि, मतलब इस लेटर के माध्यम से लिखा है 105 एकड़ भूमि गांव जसोर खेड़ी की अधिग्रहण करने का काम किया गया। और एक्वायर्ड कॉस्ट की अगर बात करें तो 78 करोड़ रुपए यहाँ पर एक्वायर्ड कॉस्ट दी गई। ये राज्यसभा के सवाल के जवाब में लेटर आप लोगों के समक्ष है। अगर ऐसे लेटरों की बात करें तो ऐसे बहुत से लेटर यहाँ पर प्रस्तुत होते रहे हैं टाइम टू टाइम। अब मुद्दा चलता है, जब ग्रामीणों का पैसा है तो आखिर ग्रामीणों के अंदर बट क्यों नहीं रहा। अगर पैसा बांट दिया जाए तो क्या
कोई सरकार इसे रोक सकती है? तो सबसे पहले सवाल के जवाब देते हैं। हाई कोर्ट की रोक इस पैसे पर 50 करोड़ रुपए पर लग चुकी है। 124 एकड़ 4 कनाल 13 मरले जमीन का अधिग्रहण खेड़ी में किया गया था, जिनमें बात करें सितंबर 2011 में इनकी कन्वेंस डीड भी कंप्लीट कर ली गई थी और 40 करोड़ 55 लाख 11,969 रुपये यहाँ पर मुआवजे के तौर पर वितरित किए गए थे। और लॉयल्टी की बात करें तो लॉयल्टी यहाँ पर 9 करोड़ 45 लाख 57,169 रुपये की है। अगर अब मुद्दे पर चलते हैं कि ग्रामीणों के मध्य जो स्थिति वर्तमान में उत्पन्न है उसके क्या हालात हैं। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो सबसे पहले इसका कारण जान लेते हैं। ग्रामीणों का पैसा आया, ग्रामीणों की ग्राम पंचायत में पैसा आया। ग्राम पंचायत पर अधिकार ग्रामीणों का होता है, मतलब ग्रामीणों द्वारा चुने गए लोगों का। अब मुद्दा क्या आता है, कहीं पर भी स्टार्टिंग होती है तो मुद्दे की शुरुआत नंबर 2 पॉइंट हमारा यही है कि ग्रामीण चाहते हैं कि उनके मध्य इस पंचायती पैसे को बांटने का काम किया जाए, ताकि वर्तमान में ये पैसा ऐसे का ऐसा पड़ा है जिससे यहाँ के जो स्थानीय मूल निवासी हैं उनका कुछ भला हो, और जो व्यक्ति इस पैसे को बंटवाने के समक्ष में है उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 3 पॉइंट आता है पक्ष विपक्ष की बात। जगह जगह पर आप ग्राउंड में घूम कर देखेंगे तो बार बार आवाज़ उठती है। कुछ लोग इस पैसे को बांटने के समर्थन में हैं और कुछ लोग विपक्ष में हैं। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत के सरपंच पर भी कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच पैसे बांटने के पक्ष में नहीं है। लेकिन इसका खुलासा तब होगा तब लोगों के समक्ष, जैसे गांव में पंचायतें होती हैं, संसद में जैसे पार्लियामेंट हाउसेज में लगते हैं, उसी प्रकार ग्राम पंचायत भी अपने स्तर पर कार्रवाई करती है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा चुने जनप्रतिनिधि गांव के समक्ष अपने विचार रखने का काम करते हैं। इस प्रकार अभी इस पक्ष विपक्ष पर हम क्लियर कुछ नहीं बोल सकते जब तक आगे का फैसला या ग्राम पंचायत का कोई फैसला नहीं आ जाता। नंबर 4 पॉइंट पड़ता है पंचायत का पैसा, मतलब मूल निवासियों का पैसा। ग्राम पंचायत जब सेंट्रल गवर्नमेंट गांव या किसी गांव क्षेत्र से कोई जमीन खरीदती है तो उसके पैसे देती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही उस पैसे पर हक होता या सरकार का ही वो पैसा होता तो सरकार उस पैसे का मुआवजा नहीं देती। यह साफ लिखा हुआ है। ये मूल निवासियों के लिए एक अधिनियम के तहत भी यह लिखा हुआ है कि जहां पर मूल निवासी रहते हैं उन्होंने अपने पुराने समय में पशुओं को चराने के लिए, ग्रीनरी के लिए अपने कुछ पंचायती खास क्षेत्रों को रिजर्व करके रखा था, मतलब उन क्षेत्रों को छोड़ कर रखा था कि हम यहाँ पर अपनी ज़रूरत अनुसार लकड़ी, पशुओं को चराने के लिए और जोहड़ जैसी जहाँ पशुओं को नहलाने और पानी पिलाने जैसी सुविधाओं के लिए अपनी कुछ ज़मीन को अपने छोड़ कर रखते हैं, जिससे समस्त गांव वहाँ पर उन चीज़ों से अपनी आजीविका या यहाँ पर अपने पशुधन को बचा सकता है। इस प्रकार यह पैसा जो ग्राम पंचायत को मिला, यह गांव के भले के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसमें पंचायती मेंबर्स और सरपंच की सलाह अनुसार काम किया जा सकता है। और एक कमेटी भी बनाई जा सकती है, ये भी एक कानून के अंदर है, जिस कमेटी में गांव के जो ग्राम पंचायत से जुड़े लोग नहीं हैं उनको भी कमेटी में जोड़ा जा सकता है और विचार विमर्श करके आगे के काम किए जा सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट आता है मुआवजा दिया, मतलब सरकार ने खरीदा। साफ पॉइंट है कि मुआवजा सरकार देती है तो उसका मतलब सरकार ने खरीदा है। अब वो ज़मीन सरकार की हो चुकी है, जीसीएनईपी की हो चुकी है, लेकिन उस ज़मीन का जो पैसा है वो ग्राम पंचायत का है और ग्राम के लोगों का है। यह साफ तौर पर कई बार कोर्ट्स में भी बार बार अनेक दावों पर कहा जा चुका है। नंबर 6 पॉइंट पर बात करते हैं पंचायत के ऊपर पंचायत। गांव खेड़ी जसोर के अंदर ये पॉइंट काफ़ी चला हुआ है। लगातार 2 पंचायतें हो चुकी है और आज रविवार के दिन जब ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आज तीसरी पंचायत होनी है। पंचायत के अंदर जो गांव के बाशिंदे मौजूद होते हैं वे यही चाहते हैं कि गांव का पैसा बटे। गांव के पैसे पर गांव के लोगों का जब अधिकार है तो समस्त गांव के लोगों को वह पैसा बांट दिया जाए, जिससे
गांव के लोग कुछ हद तक समृद्ध हो चुके और यहाँ पर तक जो पंचायती ज़मीन गांव के पास बची है, क्योंकि यहाँ पर आज के दिन संसाधनों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर पशुपालन भी काफ़ी हद तक गिर चुका है। कृषि योग्य भूमि लोगों के पास है, खेती करके गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो पंचायती ज़मीन और पैसा है उसको बांटने पर ज़्यादातर संख्या में ग्रामवासी अड़े हुए हैं। उसके पीछे यही कारण है। नंबर 7 पॉइंट, एक खास मुद्दा, काफ़ी मेरे पास मैसेज भी आए थे ग्रामवासियों के कि पंचायत इसके खिलाफ है, तो पंचायत में क्या प्रस्ताव हो सकता है। एक ग्रामवासी द्वारा भी बताया गया और अनेक पॉइंट्स में भी लिखा है कि मेंबर्स जो होते हैं उन पर वार्ड अनुसार लोग अपनी बात रख सकते हैं कि आप इसके खिलाफ क्यों हैं, क्योंकि आपको जनप्रतिनिधि चुन के लोगों ने भेजा है और पंचायत को भंग तक करने की कार्रवाई पर लोग सवाल उठा रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जिस प्रकार ग्राम पंचायत चुनी जाती है, ग्राम पंचायत चुनने के बाद यहाँ पर आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत के खिलाफ भी प्रस्ताव पास हो जाते हैं। और जो ग्राम पंचायत राइट टू रिकॉल सरकार द्वारा एक कानून लाया गया है, उसके अंदर भी जो ग्राम पंचायत लगता है कि काम नहीं कर रही है, तो मेंबर्स के साथ मिलकर ग्राम पंचायत उस उम्मीदवार को उसके पद से भी हटाने का काम कर सकती है। राइट टू रिकॉल भी काफ़ी जगह पर ऐसे ही कारगर हुआ है। अब असली मुद्दा आता है कि यह देखने का विषय होगा, क्या गांव खेड़ी जसोर का पंचायती पैसा आम जनता, यहाँ के स्थानीय निवासियों के बीच बंट पाएगा, या इसी प्रकार यहाँ पर कार्रवाई चलती रहेगी और ग्राम पंचायत के पैसे पर कोर्ट्स में लोग केस करके ऐसे ही घूमते रहेंगे। कई बार ऐसा समय आता है कि ग्राम पंचायत का पैसा ऐसे पड़ा पड़ा खराब हो जाता है, मतलब उसका कोई प्रयोग भी नहीं है और वो पैसा अकाउंट में ऐसे ही रहेगा। गांव के विकास के लिए या तो 4 चांद लगाने का काम किया जाए, नहीं तो ग्राम की जो इच्छा होती है उसके अनुसार लोगों को भी काम करना चाहिए। अब यह पंचायत में देखने का विषय होगा, क्या खेड़ी जसोर पंचायत का पैसा यहाँ के ग्रामीणों के मध्य बंट पाएगा। अगर नहीं बंट पाया तो इसके पीछे क्या कारण है। आप लोगों की, जो इस गांव के और गांव से बाहर के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर करें। इसी प्रकार की बारीक अपडेट देने के लिए हम आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।